पे ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं हम, इन्हें देख कर जी रहे हैं हम। ब्यूटीफुल आईज। कब से मैं ढूंढ रही थी इतनी ही प्यारी आंखें अपने ड्रीम बॉय के लिए। क्या हुआ? सॉरी सिस्टर जेनी, आपको इतनी रात को यहाँ बुलाना पड़ा। वो पेशेंट को ना अचानक से दर्द शुरू होने लगा। इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स, ओके? बस 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 थोड़ी देर और, अब ये पेन खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो एक मिनट, मैंने लगता है पूरी सिरिंज भर दी है, लेकिन तुम आधी ही लगाना, ठीक है? यस सिस्टर। थैंक यू सिस्टर जेनी, आप टाइम से आ गई। अरे क्या हो गया इसको? क्या हुआ? ये तुमने पूरी सिरिंज खाली कर दी क्या? नहीं सिस्टर, मैंने आधी ही की थी। तुम डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर को बुला के आओ, जल्दी जल्दी। मेरे अन्नी के लिए एक जाना और सही। बेचारी राधिका, उसे तो पता ही नहीं है, उसने तुम्हें दवाई नहीं दी, जहर दिया है। पेशे से एक नर्स और दिमाग से एक क्रिमिनल, कितना मुश्किल है ना, एक चेहरे के पीछे छिपे दूसरे चेहरे को पहचान पाना, एक अपराधी की मानसिकता को समझ पाना। कौन है ये क्रिमिनल्स और कहां से आती है ये सोच कि नर्स जैसे रेस्पेक्टेड प्रोफेशन को भी ये लोग अपने क्राइम करने का जरिया बना लेते हैं। पर अब सवाल ये है कि आखिर जेनी ये सब कर क्यों रही थी? यहाँ टीवी देख रही है, ये लो खाओ। और आज से ना मेरी नाइट शिफ्ट है, ठीक है? हाँ? नहीं, मैं अकेले कैसे रहेगा? ना बाबा ना, तो हॉस्पिटल वालों को बोल दे तो रात को नहीं जा सकती। आजकल मौसम का कुछ भरोसा नहीं, कभी भी खराब हो जाता है। अरे तू फिक्र क्यों करती है, मैं जल्दी आ जाऊंगी ना। खा। और अनिकेत है ना, देखभाल करेगा तुम्हारी तब तक। घर में मर्द के होते हुए भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम कल के एक्सीडेंटल डेथ की वजह से अभी तक परेशान हो? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सिस्टर जेनी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने दवाई आधी इंजेक्ट की थी, लेकिन जब डॉक्टर आए तो सिरिंज ऑलमोस्ट पूरी खाली थी। अरे जस्ट रिलैक्स, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती थी नहीं, ठीक है? ये सब हमारी जॉब का पार्ट है, ऐसे एक्सीडेंटल डेथ होते रहते हैं। मैं ऑफिस होके आती हूँ, मौसम बहुत ख़राब है, अगर बारिश हुई तो अंदर पानी चला जाएगा। तब तक तुम बेड नंबर 4 की फाइल निकालो और उनकी कौन कौन सी मेडिसिन चेंज हो रही है ना, उसकी लिस्ट बना लो, ठीक है? यस सिस्टर। जस्ट रिलैक्स। अरे सिस्टर तो ऑफिस की चाबी यहीं भूल गई। सिस्टर, सिस्टर जेनी। सिस्टर जेनी, सिस्टर जेनी मॉर की तरफ क्यों जा रही हैं? सिस्टर जेनी, सिस्टर जेनी, सिस्टर जेनी। सर 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 देखिए सर। कल देर रात हमने नर्स राधिका को स्कैपल के साथ मॉर्ग से पकड़ा। वो बॉडी की आंखें निकाल चुकी थी। हमें शक है पिछले 4 महीने से मॉर्ग से जो भी ऑर्गन्स चोरी हुए हैं उसमें राधिका ही इन्वॉल्व थी। हॉस्पिटल की रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए फॉर द मीन टाइम हमने राधिका को सस्पेंड कर दिया है और पुलिस को इन्वॉल्व करने से पहले बोर्ड ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन का डिसीजन लिया है। जब तक इंटरनल डिसीजन कंप्लीट नहीं हो जाती तुम या तुम्हारे डिपार्टमेंट के कोई भी लोग इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। और खबरदार, अगर ये न्यूज़ कहीं भी बाहर लीक हुई तो आप सब लोग जा सकते हैं। जेनी, जिस पेशेंट की आंखें चोरी हुई उसके आई डोनेशन के फेक डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लो। जी सर। सर मेरे को लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए सर। वो कब तक ऐसा चलता रहेगा यहाँ? मैं खुद भी यही सोच रहा था, लेकिन हॉस्पिटल का नाम खराब हुआ और लॉस हुआ तो सोचो कितनों की नौकरी जाएगी। एंड आई एम श्योर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन से राधिका के खिलाफ सबूत जल्द ही मिल जाएंगे। मैं कम इन सर? कम इन। जेनी, दिस इज विनीत। नाइट शिफ्ट के लिए एज ए नर्स इसने ज्वाइन किया है। हेलो। हेलो। तुम इसे हॉस्पिटल का एक टूर दे देना और सब कुछ समझा भी देना। ठीक है सर। एंड विनीत, शी इज जेनी फर्नांडिस, हेड नर्स। केयरफुल।
प्लीज़। थैंक यू सर। थैंक यू जैनी जी, आपने मुझे इतने अच्छे से सब कुछ दिखाया। प्रिंट हो गया है यहाँ पे। इट्स ओके। जैनी जी, आप मेरे को अपना मोबाइल नंबर दे सकती हैं? वो मैं कल आपसे कोऑर्डिनेट कर पाऊंगा ना, इसलिए। आप मुझे अपना नंबर दे दो। हे अनिकेत, राइट? आपको कैसे पता? क्या जैनी जी, वो देखिए आपका टैटू। शादी कब कर रही हैं आप? अभी टाइम है। टाइम है मतलब? एंगेजमेंट तो हो गई आपकी। पिछले हफ्ते ही हमारी एंगेजमेंट हुई है। ओह कांग्रेट्स। आप अपना नंबर दे दीजिए। ये ठीक है। अनी, ओ मेरे अनी, मुझे फिर से देर हो गई ना आज। मेरे अनी ने मुझे बहुत मिस किया ना। पूरा दिन यहाँ इस कमरे में बंद अकेला बस तुम्हारा इंतज़ार करता रहता हूँ। फिर से बैड फील करवा रहे हो। अनी देखो, तुम्हारा जो ये दिल है ना, ये बहुत बहुत कमज़ोर है। तुम्हें ना एक बहुत ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग दिल की ज़रूरत है। उसके बाद ना तुम पहले की तरह एकदम फिट हो जाओगे। क्या हुआ? पता है, आज पहली बार मुझे देख के किसी ने रिएक्ट नहीं किया, घूरा भी नहीं, डरा भी नहीं, और वो गिनाती है ना मेरे चेहरे को देख के, वो भी नहीं हुआ। अरे वाह, मतलब दिल का बहुत अच्छा होगा। एग्जैक्टली, दिल का बहुत अच्छा है। तुम्हें ना जेलस फील होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके दिल में है। तुम्हें पता है, मैंने उसे आज डिनर पे बुलाया है। अब हमें हमारा हार्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ कैसे? तुम तो हॉस्पिटल। अरे बस 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 बस, मतलब यहाँ घर पे कैसे कर पाऊंगी, हॉस्पिटल में इजीली कर लेती हूँ। टेंशन मत लो तुम, मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है। एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकते हैं ना, है ना? और पता है, बहुत मुश्किलों के बाद मुझे तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसा दिल मिला है। अब मैं ये चांस नहीं खो सकती, ठीक है? आ गया वो, ठीक है? मैं बस अभी आती हूँ। नमस्ते आंटी। प्लीज। थैंक यू। बेटा, ये विनीत है मम्मी, हॉस्पिटल में नर्स की पोस्ट पे ज्वाइन किया है। आप प्लीज बैठिए। इनके लिए जूस लाओ। हाँ प्लीज। और आंटी कैसी हैं आप? जेनी जी तो आपके बारे में इतनी बातें करती हैं, और अनिकेत के बारे में तो बात करते करते थकती ही नहीं वो। तो आंटी कब प्लान कर रही हैं दोनों की शादी? मुझे बुलाना मत भूलिएगा। आई एम सो हैप्पी। वाह मेरे ड्रीम बॉय, अब तो तुम मेरे ड्रीम बॉय से मेरे मंगेतर हो गए हो। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। उस एक्सीडेंट में हमारी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई।
और जेनी ने अपने अनिकेत को खो दिया। इसका मतलब अनिकेत? मर चुका है वो। लेकिन जेनी मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ महीनों पहले जेनी के सगाई को 5 साल पूरे हो गए। हे अनिकेत, राइट? सो शादी कब कर रही हैं आप? अभी टाइम है। टाइम है मतलब एंगेजमेंट तो हो गई आपकी? पिछले हफ्ते ही हमारी एंगेजमेंट हुई है। लेकिन जेनी को लगता है कि अभी कुछ महीने पहले उसकी सगाई हुई है और अब तो वो कहने लगी है कि अनिकेत वापस आ गया है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच कहूं बेटा, इतने सालों में पहली बार जेनी के चेहरे पे खुशी मैंने देखी है। मैं उसका दिल नहीं दुखा सकी, इसलिए मैंने भी मानना शुरू कर दिया कि अनिकेत जिंदा है। एक छोटे से झूठ से अगर मेरी बेटी खुश हो जाती है तो उसमें क्या गलत है? जेनी कितनी अकेली हो गई थी। आंटी प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप को। तुम्हारा दिल तो बहुत ही अच्छा है विनीत, पर पता है मेरे अनिकेत को ना उसकी ज्यादा जरूरत है। बेचारा कब से इंतजार कर रहा है, पर आज ना तुम्हारा दिल निकालने के बाद मेरा अनिकेत फिर से पहले जैसा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं वॉशरूम यूज कर सकता हूँ प्लीज? हाँ बेटा, श्योर। उस तरफ। कहाँ गया वो? बेटा वो बाथरूम चला गया है। जेनी, कैसी आवाज है? मेरे अनिकेत की फोटो कैसे ली तुमने? हाँ, कैसे ली मेरे अनिकेत की फोटो तुमने? कौन हो तुम? हेड ऑफ द सिक्योरिटी। मेरे अनिकेत दूर करेगा तू? जेनी तू पागल हो गई है, वो मर चुका है। जेनी बेड पे उसका कंकाल पड़ा है, तू पागल हो गई है क्या? मेरी अनी ने मुझे बहुत मिस किया ना, और पता है बहुत टाइम बाद ना तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसा दिल मिला है। नहीं, कंकाल नहीं है, कंकाल नहीं है, अनिकेत है वो। अनिकेत है, कंकाल नहीं है वो। क्या हो गया? जेनी, मेरी अनिकेत से मुझे दूर करने आया था ये। मैंने तो सोचा था कि इसका दिल साफ है, लेकिन ये तो झूठा निकला। और मुझे ऐसे झूठे इंसान का दिल ना, मुझे मेरी अनिकेत के लिए नहीं चाहिए। कोई नहीं दूर कर सकता। नहीं, कहाँ ले जा रहा मेरे अनिकेत को?
आंकड़े देखें तो हमारे देश में तकरीबन 8 से 10% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। कई लोग समय रहते मनोचिकित्सक की मदद लेकर अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रण में ले लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग संतुलन खो बैठते हैं, जैसे कि जेनी। यहाँ अफसोस की बात यह है कि जेनी की मां को उसकी मानसिक स्थिति के बारे में पता था, इसके बावजूद उसने समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया। जब तक ऐसे लोगों के सगे संबंधी, दोस्त, परिवार वाले उनके व्यवहार में आए बदलाव को नजरअंदाज करते रहेंगे, तब तक जेनी जैसे क्रिमिनल्स के पैदा होने का खतरा बना रहेगा। हमारी कोशिश है कि आप देखें, समझें और जेनी जैसे लोगों से सावधान रहें।